जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 खलापत टाउनशिप में। आज इस स्कूल में एक ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल एज़ा के प्रिंसिपल बिशारत खान व चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रीन अलायंस ने स्कूल एज़ा में बच्चों में यूनिफॉर्म्स और कापियाँ तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वीसी चेयरमैन डीडा एहसान खान और वीसी चेयरमैन अलायार खान ने शिरकत की। इनकी आमद पर स्कूल एज़ा के टीचर्स और स्कूल तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। स्कूल प्रिंसिपल बशारत खान ने बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए एवर शाइन वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम मुमकिन बनाकर गरीब और नादार बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के मौक़े पैदा किए और मखैर हज़रात की खुसूसी तावन से स्कूल एज़ा के गरीब और नादार बच्चों में यूनिफॉर्म्स और कापियाँ तकसीम की गई। इस मौका पर शोर खान ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, रेस्पेक्टेड चेयरमैन KTS अलायार खान साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल डीडा एहसान खान साहब और हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन आदिल काजमी साहब, अस्सातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने मज़हब मनान ग्रामी का दिल की यथाक रखे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहकर आज हमारे अंदर हाज़िर होकर हमारे इस छोटे से इवेंट को रौनक बख्शी। गवर्नमेंट KP की हिदायत के मुताबिक ये छोटा सा आपने ये इवेंट रखा है दाखिला मुहिम का, जिसके तहत आज हमारे दो चेयरमैन साहिबान हैं, वो अपने 10 मुबारक से नए आने वाले बच्चों का दाखिला भी करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि 6ठी क्लास में कल तक जो दाखिले हुए थे वो 70 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं सिर्फ 6ठी क्लास में। आपके ये स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 4, इसका इमेज इंशाल्लाह अवाम की नजरों में बेहतर हो चुका है। लोग अपने बच्चे दाखिल करवा रहे हैं। जहां पर इर्द गिर्द स्कूलों से, गांव से बच्चे जो है वो डेली दाखिल हो रहे हैं। अब बच्चों का रुझान है स्कूल की तरफ क्यों है? जाहिर है कि हमने अपना सारा वक्त इन बच्चों को दे रखा है। मैं इससे पहले आपको पता है नंबर 1 स्कूल में था, वहां पर भी एक ट्रस्ट हमने कायम किया था, जिसके तहत बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाई हैं, आंखें भी डलवाई हैं, बच्चों को गाड़ियाँ, जिधर भी गरीब बच्चे होते हैं हम इंशाल्लाह उनकी खैर के लिए काम करते रहते हैं। जहाँ पर अस्सातिज़ा इकराम अपने स्टाफ के तावन से हमने एक एवर शाइन वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम किया है, जिसके तहत जो बच्चे हमारे यतीम हैं, मस्कीन हैं, जो भी मस्तहक हैं, उनके लिए हमने वर्दी का और कापियों का भी बंदोबस्त किया है। 30 मार्च को हमारा रिजल्ट था,
ये जो बच्चे थे इनको हमने ईदी की सूरत में भी, एहसान खान जो चेयरमैन है, इनके 10 मुबारक से बच्चों को ईदी भी थी जैसे हमारा रिजल्ट था। वहीं पर एहसान खान ने 20,000 रुपये का ऐलान किया कि वर्दियाँ अगर आपकी तरफ से कापियाँ मेरी तरफ से हैं, वो कापियाँ हम ला चुके हैं। आज इन्हीं की 10 मुबारक से और चेयरमैन अलियार खान की 10 मुबारक से हम उन बच्चों को वर्दियाँ और कापी भी देंगे। करिकुलम के लिहाज से यानी जो किताबों में बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी हमारा स्कूल ठीक ठाक जा रहा है। और को करिकुलम एक्टिविटी, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, ये पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट थे। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 4 जिले में पहली पोजीशन इन्होंने इस स्कूल ने ली है। वॉलीबॉल में 16 साल बाद इस स्कूल ने अपनी पोजीशन बहाल की। तलावत में फर्स्ट आया, बैडमिंटन में एंड सो ऑन, बहुत से इवेंट में पूरे जिले में बहुत से। ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, मैट्रिक तक है। इन बच्चों ने जो पोजीशन ली है, जो मुकाबले किए, वो हायर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकेंडरी से मुकाबला करके जीत कर यहां पर आए हैं। मैं जब स्कूल में आया तो मैंने आकर अपने स्टाफ से मीटिंग की। मैंने कहा जी हमारे स्कूल में प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि पहला मसला पानी का है, रात को पानी आता है, दिन को नहीं आता। हमने टीएमए से रब्ता करके अब देखें पानी 24 घंटे आता है, दिन को भी आता है और रात को भी आता है। चेक कर रहे हैं, नए नल के लगाए हैं, मामला मतलब हर चीज़ हमने यहाँ पर इंशाल्लाह अपने सदा कराम के तावन से हमने सेट की है। अब तो गवर्नमेंट के मुलाजम में आज उधर हैं, कल उधर हैं। नंबर 1 स्कूल में हमने कितना काम किया है, करोड़ों का काम किया है। आज मैं इधर हूँ, कल मैं इधर से ट्रांसफर होगा, किसी और जगह चलूँगा। हमारा मकसद है हम जिधर भी हैं, एलिमेंट्री कॉलेज में है तो वहाँ पर हमने काम किया, नंबर 1 में है तो उधर हमने काम किया। यहाँ पे हम कहते हैं हम जहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है वो करके चले जाएं। तो मैंने इनसे मीटिंग की है। इस स्कूल की विसिनिटी में इर्द गिर्द 28 स्कूल हैं, हाई स्कूल, जिधर से बच्चे मैट्रिक करके गलियों में फिरते हैं। बच्चों के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ। एमपीए साहब जो हैं, जो गवर्नमेंट में है, ये उनके राइट हैंड हैं, ये उनके साथ होते हैं। काम हमने मुकम्मल किया है, फाइलें हमने तैयार की हैं। 28 स्कूलों के बच्चों के तालीम हासिल करके साथ बच्चों की फाइलें कि वो फीडर स्कूल हैं, उधर से बच्चे मेट्रो करके इंशाल्लाह इस स्कूल को हम हायर सेकेंडरी स्कूल करेंगे, ना कि इस स्कूल को, बल्कि साथ वाला जो फीमेल स्कूल है, फीमेल स्कूल को भी हायर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। उनके साथ भी हमारा ताउन रहा, ताकि हमारे खलबाड़ के बच्चियाँ जो हैं वो अपना फोकस ज़ाया ना करें, वो इधर भी 11वीं 12वीं की तालीम हासिल करें, वहाँ पर भी तालीम हासिल करें। और हमसे इनसे जो कुछ हुआ इंशाल्लाह हम करेंगे। बिशारत खान साहब, असलम साहब, मेरे दीगर असातिज़ा, मेरे भाई एहसान भाई, आदिल भाई, तमाम बच्चों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बिशारत साहब का और पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया और हमें इज़्ज़त दी है, और जो हमारे करने के काम थे वो आप कर रहे हैं, इस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह बिशारत साहब ने जो बातें की हैं जी, मैं अपनी भी नाअहली का एतराफ़ करता हूँ, और इससे पहले जो लोग इंतज़ामिया में थे स्कूल की, उनकी तरफ से भी नाअहली थी, क्योंकि ये स्कूल हायर सेकेंडरी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें इंतज़ामिया भी उतना ही उनका भी गलती है जितनी हमारी गलती है। इसलिए मैं इस गलती का एतराफ़ करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो हमारे वज़ीर हैं हायर एजुकेशन, उनसे भी बात हुई है, वज़ीर तालीम साहब से भी बात हो चुकी है, और मकामी MNA, मकामी MPA के तावन से इंशाअल्लाह ताला बिशारत साहब को मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि फ़िल फौर जल्द अज जल्द इसको हम इंशाअल्लाह हायर सेकेंडरी करवाएँगे।
उसके बाद क्योंकि ये दाखिला सेरेमनी है और जिस तरह इन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया है, तो इस पर बिशारत साहब दाद के मुस्तहिक हैं। बिशारत साहब मेरे टीचर भी हैं, मेरे चचा भी हैं, तो इसलिए जिस जगह पर भी, वैसे भी जिस जगह पर हमारा तावन ज़रूरत हो इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं, क्योंकि ये मेरा ज़ाती स्कूल है, मेरे एरिए का स्कूल है। इंशाअल्लाह ताला जिस किस्म का भी तावन इनको चाहिए होगा, जब भी कोई भी तावन चाहिए होगा ट्रस्ट के लिए या स्कूल के लिए, इंशाअल्लाह इनको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम इनके लिए हर वक्त हाज़िर हैं और ये हमसे इंशाअल्लाह दुनिया का हर काम ले सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। बाकी मेरे भाई एहसान खान बैठे हुए हैं, माजरत ख्वाह हूँ, जिस दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी उस दिन मैं नहीं आ सका। ये एहसान भाई हमारी टीम का हिस्सा है, हमारा भाई है, ये आया है, इसने हमारी भी नुमाइंदगी की है। मैं उनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से भी इंशाअल्लाह हर किस्म की यकीन दहानी करवाता हूँ। असलम साहब से मैं बार बार राब्ते में भी रहता हूँ, बिशारत साहब से भी राब्ते में रहता हूँ, और जो स्कूल के मसले मसाइल हैं वो भी हमारे नोटिस में हैं। उनके लिए इंशाअल्लाह हमने फंडिंग भी डलवा दी है। पहले भी हमने कोई बाउंड्री वॉल और बाकी कामों के लिए कोई फंडिंग डलवाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट अचानक चली गई। वो फंड उसी तरह पाइपलाइन में है, इंशाअल्लाह उन पर भी अमल दरामद करवाएंगे। और बाकी भी जिस तरह हॉल का काम है या बाकी जो काम है जिसके लिए फंडिंग चाहिए, इंशाअल्लाह फिलफौर हम वो फंडिंग आपको दिलवा कर इंशाअल्लाह काम को स्टार्ट करवाएंगे। बाकी क्योंकि ये सियासी तकरीब नहीं है, तो आप ये जो बच्चे हैं ये हमारे भाई हैं, छोटे हमारे भी बाजू हैं, इसलिए इनके लिए जिस किस्म का जिस वक्त भी कोई तावन ज़रूरत हो, जानी माली हर किस्म के तावन का मैं ऐलान करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे नोटिस में ये बात लाई जाए। उसके बाद अल्लाह ज़िम्मेदार है, हम ज़िम्मेदार है, किसी बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये कोई सियासी सरगर्मी नहीं है। अभी थोड़ी देर में इम्तिहान भी स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, इसी से आप सबसे ज़्यादा असातिज़ा इकराम, अला यार ख़ान और स्टेज पर तमाम मुलाज़मीन, शख्सियात और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने कुरान की जो आयत तिलावत फरमाई है, ये वो पहली आयत है जो अल्लाह पाक ने नाज़िल की है, पहली वही है जिसका पहला लफ्ज़ है इक़रा, पढ़। कुरान, शरीयत, अल्लाह के फरामीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ पढ़ने से हुआ है। पढ़ने से मुराद यही नहीं है कि आपने स्कूल ही पढ़ना है। एटिकेट्स एंड मैनर, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, इखलाक, माँ बाप, असातिज़ा इकराम, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, पड़ोसी, इन सब चीज़ों की अहमियत, हकूक़ जब आपको पता चल जाएंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमारा नज़रिया और हमारी सोच और फ़िक्र ये होनी चाहिए कि हमने पढ़कर एक अच्छा इंसान बनना है। इंशाअल्लाह आप सब एक बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। आप ही लोगों में से मुस्तकबिल के लिए आज जो ये टीचर साहिबान बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, किसी दौर में आपके जैसे हम भी बैठे होते थे। ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये आप ही में से निकल के आए हैं। ये आपके प्रिंसिपल साहब हैं, ये भी एक दौर में प्राइमरी में थे, फिर मिडिल में गए हैं, हाई सेकेंडरी में गए हैं। यही स्टेज है, ये नर्सरी है। इसी नर्सरी से हर बंदा तैयार होता है, चाहे वो MNA है, MPA है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये बाग है, ये जितने असातिज़ा इकराम हैं, ये आपकी पेवनकारियाँ कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, ये अपने इल्म से आपकी अबियारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है और मैं अल्लाह के हज़ूर तवक्को करता हूँ, ये सारे बच्चे आप जो हैं सबसे पहले अच्छे इंसान और फिर फ्यूचर में आप अच्छे माशरे के फ़र्द बनेंगे। आपने मुस्तकबिल हैं, आप ही लोगों ने इस माशरे को चलाना है। हमारा वक़्त गुज़र गया है, अभी हम माजी का किस्सा बन गए हैं, फ्यूचर आप लोगों का है। कोशिश ये करनी है, तालीम पे ज़ोर देना है, लेकिन इंसान की अखलाकियात बहुत अहम और ज़रूरी हैं। दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू। तालीम जो आपने हासिल कर ली है, आपसे कोई भी बंदा छीन नहीं सकता है। दौलतमंद हो गए हैं, पैसे आ गए हैं, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, बैंक रॉबरी हो जाएगी, बैंक करप्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपसे ये चीज़ें चली जाएंगी। आवाज़ है,
आज जो बच्चे ने तिलावत की है, कितनी प्यारी इसकी आवाज़ है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी आवाज़ में 10 साल 20 50 60 उम्र गुजरेगी, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। कोई बच्चा अगर खूबसूरत है, कोई भी बच्चा है, वक्त के साथ वो बूढ़ा होगा, बड़ा होगा, हुस्न, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। बट द वन एंड ओनली थिंग इज लर्निंग एंड एजुकेशन दैट नो वन कैन टेक फ्रॉम यू। लिहाजा मैं आपको यही बोलूँगा, सिद्ध के दिल से ये स्कूल आना, ये हम खुद किया करते थे। स्कूल आ जाना, घर से आके यहाँ पे बैठ के क्लासों में पढ़ के चला जाना, ये एक रूटीन नहीं करनी है। ये आपके माँ बाप, उनका अरमान है। देखें, हम सब गरीब माशरे के लोग हैं, किस तरह आपके वालिदैन आपको सुबह तैयार करते हैं, नाश्ता देते हैं। आपकी वालदा है, जिनकी वालदा नहीं है उनकी बहनें, चच्चियाँ, घर में जो भी लोग हैं, कितना वो रेगुलर है, कितने पंक्चुअल हैं वो लोग आपके साथ कि देखें किसी भी दिन बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, आपको घर से भूखा कोई नहीं भेजेगा। आप घर जाएंगे, आपके लिए खाना मौजूद होगा। जिस तरह वो आपका ख्याल करते हैं, उनकी ख्वाहिशात का, उनका जो फ्यूचर प्लान है आपके बारे में, अपने वालिदैन को मायूस नहीं करना है। दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बनानी है। आखिरत बन गई तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी हमारी काम लग जाएगी। यही बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ इसी तरह एहसान साहब और रिस्पेक्टेड असातिज़ा कराम, मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और इस शॉर्ट सी तकरीब में आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। 6th क्लास के आने वाले जो नए बच्चे हैं बेटा, मैं आपको असातिज़ा की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। आप लोग बेटा 6th क्लास में अभी आए और इसके बाद इंशाल्लाह 4 साल आपने गुजारने हैं यहाँ पे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्स का है मेरा बेटा। ख़ासकर जो नए आने वाले बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, आप सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि कोशिश करें कि जो आपके करिकुलम है, ये टाइम मेरा बेटा वापस नहीं आना है, ठीक है? एक्चुअली अदर साहब बच्चे नए हैं ना। जी सर, मुझे पता है। बच्चे कल आए हैं। कुरान में इरशाद फरमाया कि लईसल इंसान इल्ला मा सा। अल्लाह फरमाता है कि मैं इंसान को वही कुछ अता करता हूँ जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आज आप लोग अपने टारगेट सेट नहीं करोगे, आपको आपकी मंजिल का पता नहीं होगा, तो किसी भी रास्ते पे चलने का फ़ायदा नहीं है। तो आईटी के लिहाज से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त जो आईटी की तालीम है वो तमाम तर तालीम के लिए बैकबोन की हैसियत है। जैसे इंसान की जिस्म में रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी जैसे जिस्म को काबू किए हुए है, उसके बगैर आप बेबस हैं। इसी तरह से इस वक्त जिस माशरे में आप लोग ज़िंदा रह रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का दौर है, ठीक है? तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप लोग बाकी तालीम के साथ साथ, जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हैं, आप लोग उर्दू पढ़ते हो, इस्लामियात पढ़ते हो, और इंतहाई काबिल इज़्ज़त यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस असातिज़ा कराम मौजूद हैं मेरा बेटा, जो आप लोगों को इसमें तदरीस का अमल जारी किए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को आपका जो कंप्यूटर साइंस का जो करिकुलम है वो गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर दिया है। 2017 में अर्ली एज प्रोग्रामिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें हरीपुर शहर के 3 स्कूल उस वक्त जो है स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिए थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 3-3 स्कूल पूरे KPK में से लिए थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट 2017 के बाद अभी हम 2024 में बैठे हुए हैं, और फिर ब्लॉक बेस्ड करिकुलम के ऊपर और मुख्तलिफ इस तरह के हमारे पास इसमें जो इस्लाहात आई हैं। स्क्रैच प्रोग्रामिंग आपकी बुक में बेटा इंक्लूड हो चुकी है, और आप लोग एक और चीज़ से भी खुश नसीब हो कि आपके स्कूल की मैनेजमेंट की काविशों से, हालांकि गवर्नमेंट ने आप लोगों को लैब स्कूल के लिए मुक़द्दस नहीं की थी, लेकिन प्रिंसिपल बिशारत साहब जब यहाँ पे इन्होंने चार्ज संभाला तो मैं खुद आया था लास्ट छुट्टियों में। कुछ थोड़े से सेशन हम लोगों ने किए थे, और आप लोगों की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लैब एक्टिव है, कंप्यूटर लैब आप लोगों की एक्टिव है। उस कंप्यूटर लैब से हम लोग इस्तेफ़ादा करेंगे, ठीक है? और इससे पहले भी अल्लाह यार खान साहब, मैंने रिक्वेस्ट की थी सर, लास्ट टाइम भी हमारे पास तहसील चेयरमैन साहब आए थे। एक चीज़ की सर हमें वो बहुत अशद ज़रूरत है तमाम स्कूल्स में, आप काइंडली हाई अप तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे पास स्कूलों के अंदर मल्टीमीडिया नहीं है। मतलब एक तो कुछ सिर्फ चंद स्कूल ऐसे हैं सर, तकरीबन 30 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनको गवर्नमेंट ने IT लैब प्रोवाइड की थी, जहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन्स मौजूद हैं। तो वो जो मैं ये समझता हूँ कि जो मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर है, अगर बाकी चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो काइंडली कोशिश करें, मेक श्योर करें कि ना सिर्फ इस KDS नंबर 4 में बल्कि जितने हमारे पास स्कूल हैं उनमें कम से कम एक प्रोजेक्टर लाजमी होना चाहिए। प्रोजेक्टर से ये होगा कि असातिज़ा कराम को पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि अभी जो कंटेंट डिलीवरी है वो थोड़ा सा मैथड चेंज हो रहा है। उसमें हम लोग जा रहे हैं मल्टी मॉडल कंटेंट डिलीवरी के ऊपर। तो जब आप YouTube से या बाकी इस किस्म के करिकुलम से जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा है, और बच्चे फिर शौक़ से, और हमारा मकसद असातिज़ा का मकसद ये है मेरे बेटा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आप में शौक़ डेवलप करें। बाकी रास्ते पे चलना खुद है,
उस्ताद एक ऐसी हस्ती का नाम है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी ने ख़ुद इरशाद फरमाया था कि ये पेशा जो है ये रसूलुल्लाह का पेशा है। उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में मौल्लिम बना के भेजा है। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने उस्ताद बना के भेजा था। उस्ताद ख़ुद बेटा उसी जगह पे रह जाता है, लेकिन अपने स्टूडेंट को जो है ना किसी मंजिल तक पहुँचा देता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, असातिज़ा कराम की जो टीम है, जो हमारी टीम है, मैं ना सिर्फ आपके स्कूल में बल्कि जितने भी स्कूल हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मेरा बेटा, आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो, आप सब लोग जो है वो बिलो एवरेज फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हो, जिसके लिए हालात ये हैं कि अभी बिशारत साहब ने जैसे बताया कि उन्होंने एक वेलफेयर का आगाज़ किया। बाज़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इवन अपनी बुक्स या कापीज़ परचेज़ करने के लिए भी सरमाया नहीं था। तो मेरा बेटा आप लोग आज मेहनत करोगे, ठीक है, आज अपने टारगेट्स को सेट करोगे। सबसे पहला जो मेन टारगेट है वो आप लोगों के लिए आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं। आप कोशिश करें, जैसे 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। आपके मैट्रिक के मार्क्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो उसमें आप लोग कोशिश करके एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें और उसमें नुमाया होने की कोशिश करें। एंड सेकंड वन, छुट्टियों में जैसे बिशारत खान साहब ने बोला, आज हमारी पेशावर में मीटिंग है, मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला, मेरा आपसे वादा है, क्योंकि इस स्कूल ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह इस गर्मियों की छुट्टियों में जो भी बच्चे आना चाहें, चाहे वो एक बच्चा आता है, चाहे जितने भी बच्चे आएंगे, हम उनको मैनेज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी ब्लॉक बेस्ड करिकुलम के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे पास एक पाइपलाइन है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि बेटा आप लोगों को टेक्नोलॉजी में स्किल्स डेवलपमेंट, आप लोगों की जो है ना टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो बाकी मेरा बेटा सब चीज़ें यहीं पर आ जाती हैं। जैसे सर ने बात की आपसे, आप गवर्नमेंट स्कूल में, आप ये मत समझें कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आप किसी से कम हैं। आप लोग किसी से कम नहीं है मेरा बेटा। यहाँ पे आप लोगों के पास बेहतरीन असातिज़ा कराम मौजूद हैं। अगर आपके साथ एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो आप प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखें, वहाँ पे किसी टीचर को सैलरी जो है ना वो 25 से 30,000 से ऊपर कोई सैलरी पे नहीं कर सकता। वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है मेरा बेटा। ऐसा ग्राउंड आप मुझे बताएं किसी प्राइवेट स्कूल के पास है? इसलिए काइंडली आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो हम लोग शायद प्राइवेट स्कूल से पीछे हैं। आप लोग किसी तरह से पीछे नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को खेलों का मौके मिलते हैं, स्कूल के डिस्ट्रिक्ट से टूर्नामेंट्स होते हैं, यहाँ पे साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे असेंबली होती है। असेंबली में आप लोगों को मतलब नात तिलावत से लेके कौमी तराने से लेके हर तरह से आप लोगों की आप लोगों को आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए उस्ताद और हम लोग कोशिश हैं। तो बाकी कुछ जिम्मेदारियां मेरा बेटा आप लोगों की बनती हैं। आप लोगों ने आज से ये तहैया करना है, आपने आज से मेहनत करनी है, ठीक है। और याद रखें, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। जो भी स्टूडेंट मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसी को कामयाब करेगा, ठीक है। आप लोगों में से लोग होंगे जो कल इंशाल्लाह निकल के, जैसे एहसान साहब ने बताया कि आप लोगों में से कोई लोग जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, कोई पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे, कोई नेवी में जाएंगे, कई लोग जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो जब आप लोगों की अगर आप लोगों ने यहाँ से अच्छा सीख के गए होंगे तो आपको वहाँ पे अल्लाह ताला कामयाब करेगा। और दूसरी एक लास्ट बात जिसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। एक बात मेरा बेटा याद रखना, हमेशा अपनी, अगर आपके पास स्किल होगी तो आपको कभी किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तालीम सिर्फ़ और सिर्फ आपको शऊर देती है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता करेगा, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।